यो हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने उन पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए। ससुर पर लगाया गलत तरीके से छूने का आरोप। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से रिलेटेड ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण की एक्स मैनेजर करिश्मा प्रकाश की जमानत याचिका कोर्ट में खारिज। नरगिस फाकरी ने किए चौंकाने वाले खुलासे। कहा, लोगों की गंदी डिमांड नहीं पूरी की तो नहीं मिला काम। राज कुंद्रा को अश्लील वीडियोस केस में मिला झटका। राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर 10 अगस्त को अब होगी सुनवाई। देखिए इस हफ्ते की 10 कंट्रोवर्शियल खबरें। मशहूर रैपर और सिंगर यो हनी सिंह की निजी जिंदगी में आई दरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने उनके खिलाफ शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दी है। इसके अलावा शालिनी ने हनी सिंह पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने कई महिलाओं के साथ कैजुअल संबंध भी बनाए हैं। रिपोर्टेडली शालिनी तलवार की याचिका पर 30 हजारी कोर्ट ने हनी सिंह के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है और उनसे वो उनके परिवार से 28 अगस्त से पहले जवाब देने के लिए कहा है। यो हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने ससुर पर लगाए गंभीर आरोप। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक शालिनी का कहना है कि एक बार जब वो कपड़े बदल रही थी तो उनके ससुर उनके कमरे में घुस गए थे और उन्हें गलत तरीके से छुआ था। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और उनके साथी रयान थोरपे की बेल अर्जी की सुनवाई को कोर्ट ने 10 अगस्त तक आगे बढ़ा दी है। पहले ये सुनवाई 7 अगस्त को होनी थी। आपको बता दें कि 27 जुलाई को राज कुंद्रा को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद इस फैसले को चुनौती देते हुए राज के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई अब 10 अगस्त को होनी है। बढ़ सकती है राज कुंद्रा की मुसीबतें। राज कुंद्रा केस में अब एक पीड़िता ने सामने आकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पीड़िता ने स्टेटमेंट दिया है कि उसका वीडियो शूट किया गया था और उसको कहा गया था कि इसमें सिर्फ इंटीमेट सीन्स होंगे और उनके प्राइवेट पार्ट्स को वीडियो में नहीं दिखाया जाएगा। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और शूट के लिए पैसे भी मिले थे, पीड़िता ने आगे बताया। लेकिन बाद में उनके एक दोस्त ने बताया कि हॉटशॉट ऐप में उनका एडल्ट वीडियो है। इसके बाद पीड़िता को पता चला कि उनका पूरा वीडियो बिना किसी कट और एडिट के अपलोड कर दिया गया और उसमें उनके प्राइवेट पार्ट दिखाए गए हैं। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पहली बार बोली शिल्पा शेट्टी। 2 अगस्त को उन्होंने इंस्टाग्राम पर बयान जारी किया। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस और भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। शिल्पा ने गुजारिश की कि उनके बच्चों की खातिर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए और अधपकी सूचनाओं के आधार पर कमेंट न किए जाए। इसके बाद कमेंट सेक्शन में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया। शिल्पा शेट्टी ने कुछ दिनों पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर उन्होंने कुछ मीडिया हाउस पर बेबुनियाद खबरों को चलाने का आरोप लगाया था। अब ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा शेट्टी को मिली थोड़ी राहत की खबर, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन में जाहिर की राइट टू प्राइवेसी को सही बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि शिल्पा का राइट टू प्राइवेसी वाला मामला सही है और कोई भी व्यक्ति किसी पर या उनके परिवार के सदस्यों पर जो दिक्कतें आ रही है उसको लेकर कमेंट नहीं कर सकता। राज कुंद्रा के अरेस्ट के बाद से ही शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी भी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की फौज शमिता पर यह आरोप लगा रही है कि उनका खर्च भी राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ही उठाते हैं। शमिता शेट्टी ने अब इस पर चुप्पी तोड़ी है। बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में शमिता ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वो खुद अपना खर्च उठा सकती है। नरगिस फाकरी ने बॉलीवुड को लेकर किए बड़े खुलासे। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए नरगिस ने हाल ही में एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो पहले से ही अपने कुछ नियम डिसाइड करके आई थी। उन्होंने कहा कि वो फेम की भूखी नहीं है और वो काम और लाइमलाइट में रहने के लिए न्यूड पोज नहीं दे सकती या डायरेक्टर्स के साथ नहीं सो सकती। इतना ही नहीं, नरगिस ने यह भी बताया कि क्योंकि उन्होंने लोगों की ये डिमांड नहीं पूरी की, इसलिए उनके हाथ से कई फिल्में निकल गई। नरगिस ने कहा कि कई बार उन्हें दुख होता था, लेकिन उन्हें पता था कि कभी तो सिचुएशन ठीक होगी। नरगिस के मुताबिक उनके वैल्यूज से ज़्यादा उनके लिए कुछ नहीं है। दीपिका पादुकोण की एक्स मैनेजर करिश्मा प्रकाश की बड़ी मुश्किलें। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले से जुड़े ड्रग्स केस से संबंधित जांच में गिरफ्तारी के डर से करिश्मा प्रकाश ने इंटरिम बेल के लिए याचिका दाखिल की थी।
न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने करिश्मा प्रकाश की गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रिपोर्टेडली कोर्ट ने 25 अगस्त तक के लिए ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है ताकि करिश्मा प्रकाश बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच कर सके। 1 अगस्त को रिया चक्रवर्ती पहुंची फिल्म मेकर रूमी जाफरी की बेटी की मेहंदी सेरेमनी में। तस्वीरें और वीडियोस हुए वायरल, जिसके बाद रिया को सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल।